आप सभी को नमस्कार। पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित भैयापुरिया कह रहे हैं कि मुझे खाड़े में बार बार एक जाति विशेष ने चोट मारी और मुझे खेलने के अवसरों से वंचित किया गया। मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं भी खाड़े में बच्चों को कई साल से सिखा रहा हूं, एज ए कोच, एज ए गुरु मान लो, और मैं खुद भी खाड़े में थोड़ा बहुत रहा हूं और वैसे प्रैक्टिस करी हर तरह की। जो ये बात उन्होंने कही है जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो खाड़े हैं ना, उनमें किसी जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी का क्षेत्र देखकर कोई गुरु नहीं सिखाता। मेरे पास भी यहाँ काफ़ी बच्चे सीखते हैं। मैंने आज तक उनका ये भी नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, कहाँ के हो, नाम भी कम ही पूछते हैं, आते हैं सीधा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ किया है तो उसको बताना चाहिए कि कौन से खाड़े में उसके साथ ये हुआ है और कौन से कोच ने उसके साथ ये किया है। अगर उसकी बात में सच्चाई हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगली बात ये है जी, जो अंकित भैयापुरिया है, जिसे अंकित भैयापुरिया कहते हैं, वो पहली बात तो कोई पहलवान है ही नहीं। क्योंकि पहलवान जो होता है, जो कुश्ती लड़ता है, जिसको कुश्ती का ज्ञान होता है, सिर्फ बॉडी बना लेने से कोई पहलवान नहीं होता। बॉडी तो जिम में ही बन जाएगी, बॉडी तो कैसे ही बन जाएगी, बॉडी तो आपकी साधना अगर व्यायाम करोगे तो भी बन जाएगी। लेकिन पहलवान शब्द बहुत बड़ा शब्द है, पहलवान शब्द का बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। पहलवान बनने के लिए कहते हैं कि चारों कोण हिल जाएंगे घर की। बहुत बड़ी तपस्या है पहलवान बनना, या कोई भी खिलाड़ी बनना। कोई वीडियो बना लेना, हरिद्वार पर जाकर कोई डंड मार लेना, थोड़ा रस्सा मार लेना, कोई प्रोटीन के डब्बे खाकर उसके थोड़े से मसल्स बना लेना, ये पहलवान होना नहीं है। पहलवान वो है जो पहलवानी करे, पहलवान के जो होने के तरीके निभाए और मेडल जीत के लाए। मैं पूछना चाहता हूँ अंकित भैयापुरिया जी से पूरे मान सम्मान के साथ कि आपने ये बताइए पहलवानी में कौन से मेडल जीते हैं? क्या आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर कोई मेडल जीता है, या सिर्फ फॉलोअर बढ़ जाने से कोई पहलवान हो जाता है? फॉलोअर तो बहुत लोगों के, ऐसे लोगों को भी हैं जो जिनको कोई ज्ञान ही नहीं फिटनेस का, किसी भी चीज़ का, और वो अचानक फेमस हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग हैं वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, उनको चाहिए सनसनी, उनको चाहिए मनोरंजन। बहुत लोगों को तो ज्ञान से मतलब ही नहीं, कुछ लोगों को है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद में वो पहलवान नहीं है। अगली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 3 साल पहले मैंने खेल कराए थे गाँव में, अपने गाँव में। उसमें बुजुर्गों की दौड़ और कई तरह की मटका दौड़, कई तरह की खेल प्रतियोगिता कराई थी, सपाटे वगैरह। तो उस दौरान में जो हमारे कोच साहब, मशहूर कोच साहब है रामफल कोच साहब, जो कि बड़े बड़े खिलाड़ियों सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जो ओलंपिक चैंपियन, उनके भी गुरु थे। मैं उनको इन्विटेशन देने चला गया तो ये वो पूछने लगे कि मैंने बाई चांस अंकित भैयापुरिया के पास भी किसी भाई के थ्रू मैसेज भिजवा था कि वो भी आ जाए। उस टाइम मुझे ये था कि बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। तो मैंने उनसे रामफल कोच साहब से, गुरु जी से पूछा, वो मेरे से पूछने लगे कि और किसी पहलवान को बुला है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हाँ जी अंकित भैयापुरिया को भी किसी दोस्त के थ्रू इन्विटेशन भेजा है। वो बोले ये कौन है, क्या नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है? मैंने कहा जी मेडलिस्ट तो नहीं है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो इस बात पर रामफल कोच साहब हंसने लगे। अब उस हंसी के पीछे आप गहराई आप समझना हो क्यों हंसे होंगे। तो जी कहने का मतलब ये है कि आप जब तक हिट होते हो तो आप एक मसाला आपके पास होता है, लेकिन जब आपके पास मसाला खत्म हो जाता है कोई बात का सनसनी पैदा करने का, तो फिर आप नई सनसनी पैदा कर देते हो। क्या आपको लगता है कि इस बात से युवा पीढ़ी का कितना नुकसान होता है? आपको अंदाजा है इस बात का? मैं आपका मान सम्मान करता हूँ कि भैयापुरिया जी का एक गरीब घर से उठकर एक कामयाब होकर दिखाया है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी किसी नकारात्मक बात से किसी पहलवान को, किसी खिलाड़ी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो मेरा यही कहना है जी, जो मेरा जीवन का अनुभव है, किसी खाड़े में कोई भेदभाव नहीं होता। एक प्लेट में खाना खाते हैं और एक जगह सारे सोते हैं, एक से कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, और अपने स्पोर्ट्स को, कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई संदेश नहीं है। तो इस तरह की बातें ना फैलाएं, मेरा यही कहना है। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो वही, मेरा आपका अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कोच होने के नाते ये बताऊं कि खाड़े में कोई भी भेदभाव नहीं होता। क्योंकि हमने 17 साल भी देखा है, हमने और भी खाड़े में देखा है। मैं खुद कोई बड़ा पहलवान नहीं रहा, हमने बेस्ट फिटनेस की तैयारी करते थे और बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। एथलीट में कोशिश करी है, रेस में थोड़ा जीते हैं, लेकिन बड़े पहलवान में भी नहीं रहा। लेकिन हमने पहलवानों के साथ रहे जरूर हैं, हमने देखा जरूर है कैसे पहलवान रहते हैं, जीतते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। इसलिए मैं आपको बात बताना चाह रहा था। ठीक है भाई, जय गुरु गोरखनाथ, जय हरियाणा।